सो हेलो एवरीवन, आज है हमारी अडोबी प्रीमियर प्रो की सेकंड क्लास। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि अडोबी प्रीमियर प्रो का इंटरफेस किस तरह का है। आई नो ये क्लास काफ़ी लेट आई है, लेकिन अब मेरा माइंड है कि इसको प्रॉपर वीक में 2 से 3 क्लासेस डालूं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपको वीडियो एडिटिंग क्यों करनी चाहिए। आज की क्लास में हम सिंपल डिस्कस करेंगे अडोबी प्रीमियर प्रो का इंटरफेस किस तरह का होता है। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम आ गए अपने पीसी की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेंगे अडोबी प्रीमियर प्रो को। तो ये अब हमने जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट वाला जो इंटरफेस होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, जिसमें हमने एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करनी है। अब न्यू प्रोजेक्ट फाइल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये प्रोजेक्ट विंडो को समझ लें। अब बेसिकली यहाँ पे फिलहाल आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। ये डेमो क्लास में थोड़ा वर्क कर रहा था। आपको जब आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका नया नया प्रीमियर प्रो स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ओपन प्रोजेक्ट तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया हुआ। तो वो ओपन प्रोजेक्ट लाइक कोई प्रीवियस वर्क हमने किया हुआ है, तो उसको जैसे ही हम ओपन करना है तो हम पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। हमने स्टार्ट करना है एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क। तो जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा मेरे पास ये विंडो का पॉपअप आएगा। अब सबसे पहले अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, लाइक हम हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम होने वाला है जिसमें हमने सारा काम करना है। और प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारा सब कुछ होगा, वीडियोस, इमेज, फाइल्स, म्यूज़िक, एवरीथिंग। लाइक जो भी हम एडिटिंग करेंगे उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ही करेंगे। तो उसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डेमो क्लास। तो मैंने इसको नाम दे दिया डेमो क्लास का। और अभी नीचे आ रही लोकेशन हमारे पास। अब हमें लोकेशन में कहाँ सेव करना है, तो जैसे मैं लोकेशन पे सेव करूँगा, मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था क्लास 2 का। आप अपने पीसी में इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए जिस नीचे हमने जो नाम लिखा था सेम वही नाम भी आ चुका है। तो हम इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले एक प्रो टिप, अगर आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट नया बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस से बनाएं। कुछ नाम लिखिए, उनको फाइल में सेव करें, ऐसे कहीं पे सेव ना कर दें, वो बाद में ढूंढना और उस पर काम करना मुश्किल होता है। इसके बाद हम डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, उसके अदरवाइज़ कोई सेटिंग भी नहीं है। ओके, सो उस नाम को ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं जस्ट टू। तो जैसे उसने पॉपअप दिया कि इस नाम को ऑलरेडी आपने पहले फाइल बनाई हुई है, तो आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास है अडोबी प्रीमियर प्रो का इंटरफेस। सो मच टैब्स आई नो, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जैसे चीज़ों को समझोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी चीज़ें क्यों दी हुई हैं। क्योंकि अब अडोबी प्रीमियर प्रो एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, कौन सी चीज़ किस जगह पे लगानी है, और प्रॉपर सीक्वेंस किस तरह मैनेज करनी है, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। अब आपके पास हो सकता है ये इंटरफेस कुछ डिफरेंट हो। ओके ग्रेट, ये मिल गया मुझे। तो नॉर्मली सबके पास कुछ इस तरह का ही शो हो रहा होगा, जिसमें ये लर्निंग का टैब आई थिंक होता है स्टार्टिंग में, मुझे अभी तक याद है था। तो उसके बाद हम देखें तो ये प्रोजेक्ट फाइल का टैब है, और इसको मैं सिंपल यहाँ से चेंज, जैसे ये सारे ना प्रीसेट्स होते हैं। आप किसी भी तरह का, लाइक आपको ऑडियो में ऑडियो की एडिटिंग करनी है तो आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे, वो ऑडियो का सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। अगर आपको सिंपल कलर ग्रेडिंग करनी है तो आप जिस तरह, मतलब सारे टैब्स डिफरेंट वर्क के लिए होते हैं, और आप अपना भी बना सकते हैं। मैंने अपना ऑलरेडी एक रील एडिटिंग का बनाया हुआ है। ओके, तो ये मेरा रील एडिटिंग का टैब है, जिसमें यहाँ पे मुझे प्रॉपर रील शो होती है। मैं यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट फाइल्स को रखता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स होते हैं, इसको आप किसी भी टाइप का कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको एडिटिंग पे रख देता हूँ। तो बेसिकली आपके पास भी कुछ इस तरह का शो होगा। अच्छा, ये सबसे पहले जो ये फाइल होती है ना, प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट डेमो, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है। तो इसके अंदर हम कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक जो भी मीडिया होगा वो इस जगह पे आएगा। मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी फाइल्स आ गई। मैं जैसे ये कुछ भी ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गया। ये मेरे पास वही प्रोजेक्ट फाइल है, इनको मैं यहाँ से मतलब व्यू भी कर सकता हूँ। मैं इस पर फिर डबल टैप करता हूँ, लाइक मुझे ये चाहिए, मैं इसको ले आता हूँ। अब मैं यहाँ से व्यू कर सकता हूँ उसमें क्या चीज़ यूज़ हुई है। अब इसके बाद जो हमारे पास व्यू और स्क्रीन होती है ना, इसको मैं डबल टैप करूँगा तो हमारे पास यहाँ ओपन वर्ल्ड में आ जाएगी। लाइक ओपन वर्ल्ड कह रहा हूँ, ये ओपन मतलब बड़ी स्क्रीन में आ जाएगी। लाइक मुझे इसमें से कोई भी पार्ट को कट करना है तो मैं यहाँ से इन का टैब लगा के, आउट का टैब लगा के इसको चेंज कर सकता हूँ। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अभी मैं जस्ट आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये मेरे पास आ गई सोर्स फाइल, जो जैसे मैंने उसको डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गई, और यहाँ से मैं उसको बड़ी स्क्रीन में देख सकता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। और इस जगह पे जो हमारी होता है टाइमलाइन, जहाँ पे हम एक हर चीज़ को लेके आते हैं। मैं आपको एक पुराना प्रोजेक्ट अपना खोल के दिखाता हूँ, ये वाला। अब देखो, जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया तो मैं इसको रील एडिटिंग में ले जाता हूँ, क्योंकि ये एक रील है।
ओके, तो इसको मैंने रील टाइम में ओपन कर लिया, लाइक रील वाले प्रीसेट्स में। तो ये अब यही चीज़ें आप देखेंगे ना, ये हमारे पास है सीक्वेंस, लाइक जहाँ पे हमारी वीडियो फाइल है उसके ऊपर मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक ये वाला, दिस वन। एंड यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट लिखा हुआ है अब जो मेरे पीछे शो हो रहा है। उसके बाद एक मैंने शुरू में ट्रांजैक्शन लगाई हुई है। तो ये वीडियो है, ये इसकी ऑडियो फाइल है, और ये नीचे साउंड इफेक्ट्स हैं, ये साउंड इफेक्ट्स है। तो ये हमारे पास है सीक्वेंस फाइल, लाइक इसमें हम हर चीज़ को प्रॉपर एडिट करेंगे, प्रॉपर हर चीज़ हमारी इसके अंदर ही होगी। ये मेरे पास वो प्रोजेक्ट फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसमें मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी इसके अंदर। और ये मेरे पास व्यूअर वाली विंडो है जहाँ मुझे अपनी नज़र आ रही होगी मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद बेसिक कंट्रोल्स, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स हैं, लाइक किसी भी चीज़ पे मुझे इफेक्ट लगाना है तो सिंपल हम उसको इफेक्ट कंट्रोल से ही कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने कलर का लगाया हुआ इफेक्ट, उसका मुझे जैसे मोशन चेंज करना है, ट्रांजैक्शंस को आगे पीछे करना है, उनकी पोजीशन को चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें इसी में ही आएंगी। अब जो सीक्वेंस फाइल है ना, उस पर हमारे पास बहुत ऑप्शन आ जाते हैं। लाइक अगर तो मुझे किसी चीज़ को हाइड करना है, ये एक आई का आइकन बना हुआ है, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, लाइक इस पर तो अभी कुछ खास नहीं है, ये टेक्स्ट को मैं हाइड करके देखता हूँ। जैसे ये एक टेक्स्ट, इसको मैं जैसे ही हाइड करूँगा तो ये हाइड होगी, जैसे इसको मैं अनहाइड करूँगा तो ये शो होगी। इस तरह नीचे माइक पे अगर मैं म्यूज़िक पे जाऊँगा तो म्यूज़िक पे अगर मुझे किसी म्यूज़िक को म्यूट करना है तो इस पर ये पूरी लाइन को मैं म्यूट करना चाहता हूँ तो मैं म्यूट पे क्लिक कर दूँगा। ये सीक्वेंस फाइल के फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ आइकन्स आ जाते हैं, जैसे सिलेक्ट का आइकन है। अगर उन दोनों में से मुझे कट आउट करना है तो मैं यहाँ पे रेजर टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे कट कर दूँगा। तो कट कर दिया मैंने इसको सेंटर से, लाइक ये दिस वन और दिस वन। तो ये हमारे पास हो गया कट। और उसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा दूँ तो वो डिलीट हो गया। तो उसके बाद हमारे पास शेप लेयर आ गई, लाइक मैं कोई भी शेप क्रिएट करना चाहूँ। उसके बाद ये हमारे पास हो गया हैंड टूल, जिससे मैं उसको घुमा सकता हूँ अपनी सीक्वेंस को, मतलब फाइनल विंडो को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। मेरे पास ये आ गया टेक्स्ट फाइल, जहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट कुछ लिखना चाहूँ प्रॉपर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, ये सारी आ जाती हैं हमारी ये पूरी इंटरफेस में। तो आज की क्लास में सिंपल मुझे आपको इंटरफेस का ही बताना था कि क्या प्रीमियर का बेसिक इंटरफेस होता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ को देखते हुए कि अगर हमने ये सिलेक्ट बटन शेप का है तो शेप जस्ट मैंने क्रिएट की। शेप के बाद अगर मुझे इस पर मास्किंग करनी है, मैंने इस तरह सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए मुझे, ये वाला, और मैंने इसको थोड़ा इसकी ज़्यादा करनी है, इसको थोड़ा सा और मुझे शेडी टाइप बनाना है, मुझे इसको पीछे लगाना है। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, लाइक एक एक चीज़ प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मेरा काम था आपको प्रीमियर का वो बताना, इंटरफेस का समझाना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये थी आज हमारी प्रीमियर प्रो की सेकंड क्लास। इसमें मैंने जस्ट आपको इंटरफेस के बारे में बताया, बेसिक चीज़ें बताई हैं। थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे गया हूँ, लेकिन जस्ट आपका काम है इसको समझना कि इंटरफेस किस तरह है। और सेकंड सबसे मेन थिंग, आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रीमियर पर जाएं, उसको ओपन करें, उस फाइलों को चेक करें, थोड़ा खुद से भी रिसर्चिंग करें। तो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर डिस्कस करूंगा स्टार्ट से, एक पॉइंट वाइज चलेंगे। लाइक मास्किंग है तो किस तरह है, एडजस्टमेंट ले रहा है तो किस तरह है, कलर ग्रेडिंग है तो किस तरह है, अगर तो हमें कोई टेक्स्ट लिखनी है उसके सब कुछ चेंज करनी है, उसको बिहाइंड द पर्सन लेके आना है। तो प्रॉपर हम बेसिक लेवल से एडवांस पे जाएंगे, लेकिन स्लो। तो आज की क्लास में यही, आई होप आपको क्लास का पसंद आई होगी। तो मेरी कोशिश होगी कि हर वीक में 2 वीडियोस लेके आओ। गुड बाय।